नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है BRO वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 899 निकल के आ चुकी है, जहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की ढेर सारी पोस्ट है, जिसके लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस नई नवेली वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका शॉर्ट नोटिस तो आ चुका है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराए जाएंगे, सारी चीज डिस्कस करेंगे। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम सिलेबस PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहती है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वहां गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर उतारना चाहते हो ना, एक एक चीज छापना चाहते हो, तो इन हैंड नोट्स को डाउनलोड करके आज ही पढ़ना शुरू कर दो। पूरी जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से इन हैंड नोट्स के अंदर दे रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके भी आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। एक सरकारी विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कहीं एक डिपार्टमेंट है। 899 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ग्रुप सी की मोस्टली पोस्ट है। पोस्ट कौन कौन सी है, स्टोर कीपर की है, ऑपरेशन कम्युनिकेशन की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, साथ ही ऑपरेटर एक्सक्लेविटिंग, साथ ही इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि आज से 6-7 दिन पहले ही जारी किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर। ये सारी की सारी पोस्ट है। किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज है, जानकारी आपको दी जाएगी। ड्राफ्टमैन की पोस्ट के ऊपर 42 वैकेंसीज है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 10 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर की पोस्ट के ऊपर 300 वैकेंसीज है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट के ऊपर 261 वैकेंसीज है, साथ ही ऑपरेटर एक्सक्लेवेटिंग की पोस्ट के ऊपर, ठीक है, एक्सकेवेटिंग की पोस्ट के ऊपर 207 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रीशियन की यहां पर आपकी 79 वैकेंसीज, समझ गए। तो इन सभी वैकेंसीज के लिए फ्रेशर्स मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फीस वगैरह कितनी रहती है यहां पर देख लो। जनरल OBC EWS वालों के लिए 50 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। ST SC फीमेल्स तो होती नहीं, ST SC वालों के लिए 0 फॉर्म फीस होती है। एज लिमिट देख लो, इन सभी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 18 साल है, मिनिमम मैक्सिमम 27 साल है। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। इन पोस्ट के लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब जान लो किस पोस्ट के लिए कौन सी मतलब क्या क्वालिफिकेशन है। जो आपकी स्टोर कीपर की पोस्ट है, जनरली इस पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। क्या, 12वीं पास। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। क्या, 10वीं पास, ठीक है। ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए 10वीं प्लस ITI मांगा जाता है रिलेटेड ट्रेड से, समझ गए। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए भी 10वीं 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग जो पोस्ट होती है, यानी कि जो मशीनरीज होती है ना आपकी, उनको ऑपरेट करने वाले, उनको बोलते हैं ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग। इनके लिए यहां पर 10वीं पास मांगा जाता है प्लस HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, और कुछ नहीं होता। क्या होता है, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग के लिए 10वीं प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट बची। इस पोस्ट के लिए यहां पर 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, जो कि क्लरिकल पोस्ट है। क्या है, क्लरिकल पोस्ट है। तो ये इन सभी पोस्ट का क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। 10वीं 12वीं यहां पर मेजरली एलिजिबल होते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न है, जो कि टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न है। पिछले साल के रेफरेंस से एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस निकला है। डिटेल नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता चलता है, समझ गए। तो प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में पिछले साल जो एग्जाम पैटर्न था वो आपको बता रहा हूं। जनरल नॉलेज होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। अर्थमेटिक होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जिसे आप मैथमेटिक्स बोलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। और चौथा सब्जेक्ट तो कुछ पोस्ट के लिए इंग्लिश होता है, और जो आपकी टेक्निकल पोस्ट है वहां पर रिलेटेड सिलेबस होता है। जैसे कि टेक्नीशियन पोस्ट है तो टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर ड्राइवर वाली
पोस्ट है, ऑपरेटर वाली पोस्ट है, वहां पर भी आपका कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। बाकी जो सिंपल टाइपिस्ट जैसी पोस्ट है या फिर स्टोर कीपर जैसी पोस्ट है, वहां पर सिंपल इंग्लिश या फिर हिंदी सब्जेक्ट होता है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर में, 2 घंटे टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर 50% मार्क्स लाने होते हैं, ओबीसी वालों को भी 40% मार्क्स एसटी एससी वालों को लाने होते हैं। फिजिकल टेस्ट भी होता है जिसमें 1 मील यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, जिसको आपको 10 मिनट के अंदर क्वालिफाई करके दिखाना होता है। फिजिकल टेस्ट आपका जस्ट क्वालिफाई इन नेचर होता है। बाकी कोई इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर कोई सेकंड स्टेज का एग्जाम यहाँ पर नहीं होता। अगर हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट में आपको बताऊं, हिंदी टाइपिस्ट की सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर जरूर होता है, जहां पर 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी की टाइपिंग की स्पीड आपको निकाल के दिखानी होती है। ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर, तो भाई ग्रुप सी की मेजर पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी आपको मिलती है। शुरुआती सैलरी आपको 45,000 के आसपास मिलती है। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की खासियत यही है कि एक ऐसा विभाग है जो कि सैलरी आपको अच्छी खासी देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलते हैं, जिसके बाद सैलरी हर एक पोस्ट के ऊपर अच्छी हो जाती है। सारी की सारी ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 3 की पोस्ट है। तो इन सभी पोस्ट के ऊपर मोस्टली आपको शुरुआती सैलरी 42 से 45,000 रुपए मिलती ही मिलती है। ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन पोस्ट वाइज, जॉब लोकेशन वाइज आपका रहता है, वरना सैलरी आपकी अच्छी खासी होती है। ठीक है। जो प्रोफाइल पोस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आपकी स्टोर कीपर की पोस्ट है तो ये आपकी लगभग क्लरिकल पोस्ट होती है। अगर टेक्निकल है स्टोर कीपर तो वहां पर आपका थोड़ा टेक्निकल काम होता है। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है तो भाई ये क्लरिकल पोस्ट है। ऑपरेटर की पोस्ट है तो भाई एक्सकवेटिंग ऑपरेटर, जो मशीनरीज होती है उनको चलाने का काम आपका होता है, उनको ऑपरेट करने का काम होता है। एक इसमें आपकी कम्युनिकेशन ऑपरेटर की है, जो कम्युनिकेट सिस्टम है उसको आप ऑपरेट करते हो, वो आपका काम होता है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, जो स्पेशली बॉर्डर एरियाज हैं भारत के, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी आपको मिलती है। अब देखिएगा, इसका ये जो नोटिस रिलीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर, वो 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दे रखी है। इसके जो फॉर्म होते हैं वो मोस्टली ऑफलाइन निकलते हैं। क्या ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं इसके? हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन निकल जाए, वैसे चांसेस ऑफलाइन के ही हैं इस बार। तो फॉर्म इसके आज या कल में निकलने वाले हैं। आज निकल जाओ, कल निकल जाओ, या फिर अगले हफ्ते निकल जाओ, जल्दी ही फॉर्म निकलने वाले हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है ना, उसके अंदर फिलहाल ये नोटिस निकला है। अब जो ऑफलाइन न्यूज़पेपर आएगा एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, उसके अंदर इसका फॉर्म भी आएगा और डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगा। ठीक है। तो इसके फॉर्म आज या कल या फिर 1-2 दिन में निकल जाएंगे और मई 2026 में इसकी लास्ट डेट होती है। एग्जाम इसका जुलाई या फिर अगस्त महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आता है, फिर फॉर्म वगैरह स्टार्ट होते हैं, आपके लिए सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। चिंता मत करिएगा, सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। समझ गए? तो भाई ये है एक नई वैकेंसी जिसका फिलहाल एक शॉर्ट नोटिस निकला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 899 है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार निकल के आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है, आप देख सकते हो। समझ गए? चलिए, तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।